अध्याय 5 उद्योग। हमारे 5वें अध्याय का नाम है उद्योग और अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या आपने बच्चों कभी यह विचार किया है कि लिखने की पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है और इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है जिसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है और वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है और यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है और अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है और ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अभी उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अभी इस प्रकार से लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उद्योगों का वर्गीकरण। अभी उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल यानी कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। आगे देखते हैं कृषि आधारित। अभी कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र रहता है, उसके बाद डेयरी उत्पादन, उसके बाद चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। अभी हम लोग देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत ये जो है ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अभी अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। अभी हम लोग देखते हैं वन आधारित उद्योग। तो वनों से जो प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, उसके बाद फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आकार। अभी उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। अभी हम लोग देखते हैं कि आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन और हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं।
अभी बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग जो कम पूंजी वाले होते हैं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। अगर हम लोग चित्र 5.1 देखेंगे तो ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है। आगे देखते हैं बच्चों, स्वामित्व। अभी स्वामित्व के अंदर इसके आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या मूर्तिकारों या तो फिर कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत खनिज आधारित उद्योग के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। और चलिए बच्चों, अभी आप अपने नोटबुक में आपका प्रश्न का उत्तर लिखिए और हम लोग अभी चलते हैं इसके बाद अपने अगले विभाग में। चलिए।